हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड क्लास लेके आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का जो फार्मूला है उसको डिराइव कराया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में उसको भी पूछ लेता है। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन इस पे कैसे लगते हैं इस वाले फार्मूले में। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसका जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने फार्मूला आपके जस्ट पिछली वाली क्लास में मैंने इसको डिराइव कराया था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम इसमें हमारे क्वेश्चन। एक चीज मैंने वहां पे और बताई थी आपको, इसके ऐसे भी फार्मूले आपकी बुक में मिल सकते हैं। कैसे? देखो, ये हो सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो आपके डिपेंड करता है कि आपने किसको क्या माना है, ठीक है। उसी के अनुसार आता है, दोनों फार्मूले से आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। उसमें मैंने आपको दिखाया भी था, एक क्वेश्चन इससे भी लिया था, एक क्वेश्चन इससे भी लिया था। तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं, हमारे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे दिया, सबसे पहला काम इसमें क्या होगा आपका, इसको क्या रिलेट करोगे, x1 और इसको y1 और इसको y2 और इसको x2 और y2, ठीक है। तो हमारा फार्मूले में रख देते हैं, d इज इक्वल टू क्या दिया होता है फार्मूला हमारा, x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है 4 और माइनस x1 की वैल्यू क्या है, देखो x1 की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही देखो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है, हमारी y2 की वैल्यू है 1 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे d इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कैपिटल डी भी लिखा मिल सकता है आपको, स्मॉल डी भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया √8। d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है। ये है आपका आंसर, ठीक है। यदि आप इस फार्मूले से भी लगाना चाहो तो इस फार्मूले से भी देख लो। देखो सेम हमारा क्या है, हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे d इज इक्वल टू, देखो x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है हमारी के बाद माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8, जो कि आप इसको लिख सकते हो क्या 2 रूट 2। तो आपसे आपके दोनों फार्मूले से सेम आंसर आएगा, तो आप कोई भी फार्मूला इसमें से एक लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जस्ट आप इसको लिखिए, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसको हम लेट कर ले। सबसे पहला काम मेरा होगा लेट करने का x1 और y1 और x2 y2, ठीक है। अब आप इसी में वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 4 4 जा 16 और प्लस ये माइनस का, देखो जब होल स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जा रहा है, तो 4 4 जा 16, तो कितना आ गया आपका d इज इक्वल टू अंडर रूट 32, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो या इसे बाहर निकालोगे वो रूट कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 4 रूट 2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब कह रहा है कि हिंदी मीडियम वाले मेरे छात्र समझे, देखिए x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो
a 2, -5 b -2, 9 से समान दूरी पर स्थित है। देखो हिंदी में ऐसा भी लिख सकता है, समदूरस्थ भी आ सकता है, मतलब समदूरस्थ का मतलब वही है कि समान दूरी पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक काम होगा, अगर x एक्सिस कहेगा कहीं भी कि आपको बोले क्या x एक्सिस, देन y इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो आपको दिया गया है क्या x एक्सिस, ठीक है, क्या दिया गया है x एक्सिस, तो लिख लो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, मतलब जो y वाला पॉइंट होगा आपका वो क्या होगा जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लेट कर लेता हूँ पॉइंट, क्या कर लेता हूँ लेट पॉइंट कर लेता हूँ, लेट यहाँ पे p यह माना है, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे x, 0। मैंने कहा था y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले काम यही देखोगे आप, अगर देखो यहाँ पर भी y अक्ष दिया होता, क्या दिया होता y एक्सिस दिया होता, तो हम क्या मानते हैं x इज इक्वल टू 0। अगर मुझे x एक्सिस दे दिया तो मैंने क्या मान लिया y इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये हो गया मेरा एक पॉइंट। अब मैं ऐसे लिखूंगा कि इससे इसको एक बार लिख दूंगा और इसको दोनों में, और फार्मूला मेरा क्या लगेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक लिख लेंगे पी ए और इज इक्वल टू लिख देंगे क्या पी बी। इतना समझ में आया, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब दोनों में फार्मूले वही लगाएंगे, क्या फार्मूले लगाएंगे, देखो यहाँ पे p और a की वैल्यू लिखेंगे। तो p माना है मैंने x, 0 और मेरा जो a है वो a का पॉइंट कितना है मेरा, देखो 2, -5, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं लिख लूंगा p की वैल्यू कितनी है x, 0 और b की वैल्यू कितनी है मेरी, b की वैल्यू दे रखी है -2, 9, ठीक है। अब सबसे पहले काम यहाँ पर भी a होगा x1, a होगा y1, a होगा x2, a होगा y2। सेम यहाँ पर भी x1, y1, x2 और y2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं दोनों तरफ वही फार्मूले लगाता हूँ, क्या x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम, ऐसे यहाँ पर भी लिख दो क्या x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी। तो हमारी वैल्यू क्या दे रखा है, देखो x2 की वैल्यू कितनी है 2, -x1 की वैल्यू कितनी है x ही है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस, अब y2 की वैल्यू कितनी दे रखी -5 और -y1 की वैल्यू कितनी दे रखी 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या दे रखी है -2 पुट कर देते हैं, -x1 की वैल्यू x दे रखी है का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू कितनी है 9 और -y1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा मेरा a हो जाएगा यहाँ पे तो आपका a b का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि a b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहीं पे लगा दो, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर है 2 2 जा 4 और प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर और माइनस 2 2 जा 4x, जैसे वहां पे 2ab होता है। अब प्लस -5 में से आप -0 मतलब ऐड ही होगा, तो कुछ ही उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो -5 का जब आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, बाहर आएगा। तो इसके बाद सेम इधर भी कर दो ऐसे ही, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो a प्लस बी बन जाएगा। अब ये समझ लो a प्लस बी है, इसका हमें फार्मूला पता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा, -x का स्क्वायर करोगे प्लस x स्क्वायर ही आएगा, फिर से वैसे माइनस माइनस, देखो एक माइनस उसमें आएगा और इसमें माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस और ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस, और ये 9 का स्क्वायर करो कितना है 81 आ जाएगा। ये होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। अब देखो इसमें 25 को क्या कर दो ऐड कर दो, तो 25 4 कितना हो जाएगा 25 4 आपका हो जाएगा 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या करोगे
अब 81 4 कितना हो जाएगा 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या कर दो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं वर्ग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड एंड गेट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले मेरे छात्र लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब यहाँ पे देखो दोनों पक्षों से वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा ये आप इसको एक क्रम में लिख लो तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर और प्लस एक सेकंड माइनस वाले को लिख लो माइनस 4x और प्लस 29 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4x इधर आएगा तो 4x भी किस में हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा। अब जब 85 और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 29, ए माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। अब 85 में से आप 29 घटा दो, देखो 15 में से 9 गए 6 और यहाँ पे आपका बच गया 7, 7 में से 2 गए 5, कितना आ गया ये माइनस 8x। यहाँ पे देखो माइनस 8x इज इक्वल टू आपका आ गया 56। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 856। x बराबर कितना आ गया आपका -7। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा -7, 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q10, y इज 10 यूनिट्स। मतलब उसने आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है। देखो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2, -3 तथा Q10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी उसने दे रखा है और आपसे इस जो यहाँ पे पॉइंट है उसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले दोनों पॉइंट मेरे क्या है PQ, तो PQ है तो PQ की कितनी डिस्टेंस है टोटल कितनी दूरी है 10 है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लोगे। अब यहाँ पे आप जो DQ लिखोगे यहाँ पे देखो पॉइंट को भी दिया जाता है या D भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मेरा पॉइंट 2 है तो मैं पॉइंट को दिखा देता हूँ जैसे मैंने अभी जस्ट पहले वाले में दिखाया था। अब मेरा फार्मूला वही है, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10। अब रख दो इसको। अब इसको भी देखो मैंने कहा यहाँ पे 2 पॉइंट, सबसे पहले इसको x1 लेट करो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, अब इसको लेट कर लेते हैं। तो x2 की वैल्यू देखो मेरी कितनी है 10 है, 10 रख देते हैं। x1 की वैल्यू देखो कितनी है 2 है, होल स्क्वायर कर देते हैं। y2 की वैल्यू देखो कितनी है y है तो y ही रख देते हैं। माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3 है तो दैट से क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने क्या किया है जस्ट वैल्यू को ही पुट किया है। अब देखो आगे, अब मैंने कहा इसका रूट हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा इधर स्क्वायर लग जाएगा। मतलब या आप ऐसा भी लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड एंड गेट। ठीक है, यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट आपका हट जाएगा, होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा ना। देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 माइनस, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। आप सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। पर इसका भी तो क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या किया स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अब ये आपका 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा। अब आपका इसका करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 100 और इज इक्वल टू 8 टाइम 64 प्लस यहाँ पे करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे आप क्या लगाओगे इसको इधर लेके चले जाओ या वहीं लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस इसमें आप जोड़ दो 9 4 कितना, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले 100 को ऐसे लिख लो, आप इसमें जोड़ लो 9 4 13 के 3 हासिल है 1 तो 6 7 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 6y। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। ये जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो वाई स्क्वायर, मेरा वाई स्क्वायर को ऐसे लिख लो प्लस 6y को भी ऐसे लिख लो। अब 100 में से क्या घटा दो, 73 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, क्या फैक्टर करना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर आपको पता होगा फैक्टराइजेशन का तरीका, कि मैं यहाँ पे देखो यदि माइनस है तो मैं ऐसी कोई दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं कि जो कितना आ जाए 27 आ जाए, और उसी में सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाए 6, तो मुझे मिल गया कितना 9 माइनस 3। अब देखो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर लो अगर दोनों को, तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, और 9 में से 3 घटा दो 6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y माइनस 3y और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से y कॉमन कर लो, दोनों में से क्या आ जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा y प्लस 9। अब देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है, दोनों में y प्लस 9 कॉमन है, इनको कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन आगे क्या। अब देखो एक एक करके 0 दिखा दो, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 9। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिखा दो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दे रखा है इफ पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 5, 1 एंड b -1, 5 देन द प्रूफ दैट 3x इज इक्वल टू 2y। हिंदी वाले मेरे विद्यार्थी समझे। देखो यदि बिंदु पी एक्स वाई ए 5, 1 तथा बी -1, 5 से बराबर दूरी पर है, तो सिद्ध कीजिए कि 3x इज इक्वल टू 2y। क्या 3x इज इक्वल टू 2y आपको प्रूव करना है। तो ये बिंदु दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे देखो P का पॉइंट है जो x, y है, और यहाँ पे मैं A वाला पॉइंट लिखता हूँ, क्या ए वाला पॉइंट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 5, 1। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे पी बी भी लिख लो। पी बी का एक पी का मान कितना है, पी एक्स वाई है आपका, क्या दे रखा है एक्स वाई और -1, 5। ठीक है। मैंने कहा सबसे पहला काम क्या लिखो, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, लेट कर लिया। अब यहाँ पे आप वही फार्मूला लगाओगे किसका, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल फार्मूले को लिख रहा हूँ। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, फार्मूले को लिख दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा, आप पॉइंट को इसकी जगह पे पुट कर दोगे। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 की वैल्यू पुट करो, कितना है 5 दे रखा है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी दे रखा है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखा है y1, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी दे रखा है y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है x2 की वैल्यू -1 और माइनस x1 की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 के देख क्या दे रखा है 5 माइनस y1 क्या दे रखा है y का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर देता हूँ, सेम वही क्या, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड एंड गेट। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो यहाँ पे रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का
होल स्क्वायर। अब आप जानते हो a माइनस बी का फार्मूला, अब यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a का फार्मूला 25 और प्लस x का करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का फार्मूला लगेगा तो माइनस 10x प्लस यहाँ पे भी लगा दो 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1 ही आएगा और प्लस y का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू यहाँ पे भी ऐसे लगा दो, क्या करोगे -1 का करोगे होल स्क्वायर 1 ही आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x का क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 2x और प्लस यहाँ पे a माइनस बी का लगा दो कितना हो जाएगा 25 और प्लस y का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 10y कितना आ जाएगा 10y। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा, देखो x स्क्वायर, देखो इसमें से कुछ कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे +1 यहाँ पे +1 कट गया। अब देखो और कुछ कट रहा है, देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर का भैया हम तो अलविदा हो जाते हैं। अब देखो कुछ बच गया, क्या बच गया, देखो 25 से 25 कह रहा भैया हम भी अलविदा हो जाते हैं। अब देखो कहो भैया क्या बच गए तुम, कह रहा भैया हम 10x बच गए और -2y और +2x और 10y। भैया y वाले को एक तरफ ला लो, देखो यहाँ पे मैं 10x को एक तरफ लाता हूँ, 10x हो गया और उधर से आया x क्या हो गया -2x इज इक्वल टू -10y उधर था, -2y इधर है उधर गया +2y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सब्ट्रैक्ट कराओ भैया, देखो पर दोनों कह रहा भैया माइनस माइनस में है दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 8y आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप कितने से काट सकते हो, तो सबसे पहले माइनस से माइनस को उड़ा दो, उसके बाद आप 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्या कर दो तो कितना हो जाएगा 4 3, देखो ऐसे दिया गया कितना दिया गया है 12x इज इक्वल टू 8y। ठीक है, अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 12 3x इज इक्वल टू 4 दूनी 8। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही मुझे क्या करना था प्रूव करना था, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन को लगाते रहिए, यदि आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं उसको आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।